चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। हमने एनाटॉमी ऑफ माउथ देख लिया था, एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स देख लिया था। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स की। एक डायग्राम मेरे पास नीचे अवेलेबल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम को पहले क्लियर करते हैं। देखिए ये आपकी नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के पीछे होता है नेजोफेरिंग्स जो कि फेरिंग्स का एक पार्ट है, और ये आपकी ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी के पीछे आपका प्रेजेंट है ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पर आपको हाइपोफेरिंग्स दिख रहा होगा, तो ये तीनों फेरिंग्स के ही पार्ट हैं। और इसके बाद या इसके नीचे आपका लैरिंग्स होता है, और फिर वहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। आज हमको बात करनी है फेरिंग्स के बारे में, तो आइए शुरुआत करते हैं फेरिंग्स की। तो कह रहे हैं द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब विच इज प्लेस्ड बिहाइंड नेजल कैविटी, माउथ एंड लैरिंग्स। इस बात को चेक करते हैं। कह रहे हैं जो फेरिंग्स होता है डाइजेस्टिव ट्यूब का एक पार्ट होता है। देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखें तो फेरिंग्स पीछे की तरफ जा रहा है, और आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब भी पोस्टीरियरली होती है, पीछे ही होती है। उसके अलावा ये कह रहे हैं इट इज़ बिहाइंड द ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, माउथ। यानी नेजल कैविटी के पीछे होता है, माउथ के पीछे होता है, लैरिंग्स के पीछे होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। नेजल कैविटी के पीछे है, ओरल कैविटी के पीछे है, लैरिंग्स के पीछे है, यानी पीछे की तरफ होता है ये। तो ये वाला पॉइंट भी हमने यहाँ से मैच कर लिया है। इट इज़ मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस ट्यूब। मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस मतलब मसल्स की बनी हुई एक मेम्ब्रेन की ट्यूब है। समवाट कॉनिकल इन फॉर्म विद बेस अपवार्ड एंड एपेक्स डाउनवार्ड, यानी नीचे इसका बेस होता है और ऊपर इसका एपेक्स होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बेस इसका नीचे, बेस इसका ऊपर है, एपेक्स इसका नीचे है, ठीक है। यानी बेस ऑब्वियस सी बात है ऊपर है और एपेक्स नीचे है। कुछ हार्ट की तरह ही है, हार्ट का भी ऐसे ही होता है, बेस ऊपर बता देते हैं, एपेक्स नीचे बता देते हैं, वैसा ही कुछ इसका है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ स्कल। कहाँ पर है? मतलब इसका जो एपेक्स है कहाँ तक जाएगा? नीचे तक जाएगा। बेस कहाँ तक जाएगा? ऊपर तक जाएगा। अब बेस कहाँ तक जाएगा? जो स्कल के नीचे वाला एरिया है वहाँ तक जाएगा। टू लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, यानी आप कह सकते हैं इसकी मर्यादा बताइए। मर्यादा मतलब कि जो आपका लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स, वहाँ पर आपने क्रिकॉइड कार्टिलेज पढ़ा था। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, कल के लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की चर्चा करी थी। उसके अंदर एक क्रिकॉइड कार्टिलेज आया था। ध्यान रखना है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर के, मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन क्रिकॉइड कार्टिलेज पर ख़त्म होगा, मतलब वहाँ तक फेरिंग्स चलेगा, और इसका ऊपर वाला पोर्शन कहाँ तक रहेगा? जहाँ तक आपका स्कल रहता है। यानी स्कल के ख़त्म होने के बाद आपका फेरिंग्स स्टार्ट होगा, और क्रिकॉइड के शुरू होने से पहले पहले तक आपका फेरिंग्स रहेगा। यानी स्कल ख़त्म हुआ मतलब जहाँ पे आपका स्कल का एंड होता है, या स्कल का सरफेस अंडर सरफेस होता है, या स्कल के जहाँ पर एंड हो रहा है उस सरफेस के नीचे का जो एरिया है, वहाँ से लेकर के फेरिंग्स के क्रिकॉइड कार्टिलेज तक का जो एरिया है ये पूरा फेरिंग्स है। फिर उसको डिवाइड कर देंगे ओरोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में, हाइपोफेरिंग्स में, तो वो एरिया आपका क्या है? फेरिंग्स है। इन फ्रंट एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्री बिहाइंड। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्वियस ही बात है, कार्टिलेज कहाँ पर कार्टिलेज कहाँ पर होगा? आगे होगा। आगे क्यों होगा? कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट है? विंड पाइप में प्रेजेंट है, तो विंड पाइप कहाँ पर है? इसके आगे है। उसके अलावा सर्वाइकल वर्टिब्री कहाँ होगी? पीछे होगी। भाई रीढ़ की हड्डी सबसे पीछे होती है, कॉमन सेंस लगाओ ना, सबसे पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है। बीच में आपका डाइजेस्टिव ट्यूब या ईसोफेगस जिसको आप बोल रहे हैं, जिसका पार्ट आपका फेरिंग्स है, बीच में वह है, और आगे सबसे आपकी विंड पाइप है, आपका लैरिंग्स है, आपकी ट्रैकिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आगे क्या है? ट्रैकिया वाला पार्ट है, आगे लैरिंग्स वाला पार्ट है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसलिए कहा गया कि लैरिंग्स के पीछे फेरिंग्स होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री के आगे फेरिंग्स होता है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव ट्यूब आपकी बीच में है। आप खुद फील करिए अपने हाथों से। आगे आप देखेंगे अगर मेल है तो आपको एडम्स एप्पल फील हो रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि एडम्स एप्पल मेल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स की चर्चा करी थी। 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, एक तो आपकी ट्रू वोकल कॉर्ड, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वाली ऊपर होती है, फॉल्स वाली नीचे होती है, और इन वोकल कॉर्ड के डिफरेंशिएशन की वजह से ही प्यूबर्टी में एडम्स एप्पल बनता है। तो आप देखेंगे कि आगे एडम्स एप्पल है, या आगे आप कह सकते हैं विंड पाइप है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स, इसको फील कर पा रहे हैं आप, और सबसे पीछे आप स्पाइन को फील कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में आपकी गर्दन में ही क्या है?
ऑब्वियसली बात है फूड पाइप है। तो वही यहाँ पर आप इमेजिन करिए, इस पूरी लाइन में जो भी कहा गया दोबारा से पढ़ते हैं। फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी डाइजेस्टिव ट्यूब का पार्ट है, ईसोफेगस का पार्ट है, विच इज प्लेस्ड बिहाइंड नेजल कैविटी। ऑब्वियसली बात है नेजल कैविटी तो आपकी आगे है, इसके पीछे आपका फेरिंग्स है, माउथ एंड लैरिंग्स, और माउथ और लैरिंग्स भी आगे है, तो इसके पीछे आपका फेरिंग्स है। अब आपको ये पॉइंट याद तो नहीं करना पड़ेगा कि लैरिंग्स के पीछे फेरिंग्स होता है। इट इज़ मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस ट्यूब, ऑब्वियसली बात है मसल्स की मेम्ब्रेन की बनी होती है, ट्यूब होती है, हैज़ कॉनिकल, एक कॉनिकल शेप होती है। कौन मतलब इस तरीके कुछ आकार होता है, विद बेस अपवर्ड, ऊपर बेस होता है। जनरली हम लोग क्या समझते हैं नीचे वाला बेस है, लेकिन यहाँ पर बताया गया बेस अपवर्ड्स, एपेक्स डाउनवर्ड, एपेक्स नीचे की तरफ होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम अंडर सरफेस ऑफ स्कल, स्कल के अंडर सरफेस से एक्सटेंड करता है कहाँ तक, टू लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल तक, ठीक है। और कहाँ होता है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, आप कॉमन सेंस से बताइए, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज कहाँ पर है, लैरिंग्स, लैरिंग्स कहाँ पर है, आगे, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज कहाँ होगा, आगे, तो वही कह रहे हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज इन फ्रंट, ये पॉइंट समझने का है। एंड 6 सर्वाइकल वर्टिब्री बिहाइंड, और सर्वाइकल वर्टिब्री कहाँ पर है, पीछे है। नीचे आइए, द विड्थ ऑफ फेरिंग्स इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी अगर फेरिंग्स की विड्थ की बात करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर होती है। एट इट्स बेस, कहाँ पर, अपने बेस पर 3.5 सेंटीमीटर है। एंड दिस नैरोज टू 1.5 सेंटीमीटर, और जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाओगे, एपेक्स की तरफ जाओगे, क्योंकि इसकी मोटाई कम होती जा रही है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर रह जाएगी। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ क्या है, नीचे अगर चौड़ी है और ऊपर अगर कॉनिकल शेप में है, यानी ऊपर का एरिया क्या होगा, कम होगा, नीचे 3.5 है तो ऊपर कम होगी, 1 होगी, 1.5 होगी, 2 होगी, तो ऊपर 1.5 है, नीचे 3.5 है। एट फेरिंजो ओसीफिजियल जंक्शन, फेरिंजो ओसीफेजियल के जंक्शन का मतलब ये जहाँ पर फेरिंग्स और ईसोफेगस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर फेरिंग्स और ईसोफेगस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर फेरिंग्स नैरो हो जाती है। और कितनी नैरो हो जाती है, 1.5 सेंटीमीटर नैरो हो जाती है, विच इज़ अ नैरोइस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपार्ट फ्रॉम अपेंडिक्स। पूरी जीआईटी का, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये नैरोइस्ट पार्ट होता है अगर अपेंडिक्स को हटा दे तो। अपेंडिक्स सबसे छोटा होता ही है, वो तो वेस्टिजियल ऑर्गन है इसलिए सब छोटा कर दिया, लेकिन अगर पूरे जीआईटी के अंदर चौड़ाई के अंदर देखोगे तो सबसे नैरोइस्ट पार्ट यही होता है जहाँ पर फेरिंग्स और ईसोफेगस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेरेंजियल वॉल की। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ कंटिन्यूस विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूस्टेशन ट्यूब, ठीक है। जो आपकी ईयर वाली यूस्टेशन ट्यूब आ रही थी ना, जो मिडिल ईयर कनेक्ट कर रही थी, उसकी तरह ही उसी से कंटिन्यू हो जाती है। नेजल कैविटी, माउथ, लैरिंग्स, ईसोफेगस, इन सब की म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ये वही वाली म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है। एक होता है फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस, ये एक मस्कुलर कोट है, मसल्स की लेयर होती है, उसको बोल दिया फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस। एक मस्कुलर कोट होता है, इसके अंदर मसल्स की 2 लेयर होती हैं, एक तो अंदर वाली इंटरनल लेयर, एक बाहर वाली एक्सटर्नल लेयर। जो एक्सटर्नल लेयर है इसके अंदर कह रहे हैं सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टेड मसल्स फॉर्म दिस लेयर। अब इसके अंदर 3 मसल्स के नाम जो इस लेयर को बनाने का काम करते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो ये तीनों मिलकर के एक्सटर्नल लेयर बनाते हैं मस्कुलर कोट की। पर इंटरनल लेयर की बात करें तो इसके अंदर कुछ मसल्स के नाम हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं एसएसपी। पहले वाले एस से है स्टाइलोफेरेंजियस, दूसरे वाले एस से है साल्फिंजोफेरेंजियस, और पी से है पैलेटोफेरेंजियस। भाई फेरेंग्स की बात हो रही है तो फेरेंजियस तो आएगा ही आएगा। पहले वाले में स्टाइल मार रहा है, दूसरे वाले में साल्फिंजो वाली बात आ गई। साल्फिंजो वर्ल्ड वैसे जनरली अपन लोग फैलोपियन ट्यूब वगैरह के लिए पढ़ते थे ना, साल्फिंजोग्राफी वगैरह, तो यहाँ पर भी साल्फिंजो वर्ल्ड आया है और एक पैलेट वर्ल्ड आया है, ठीक है। तो याद कर लेंगे, कुछ खास नहीं है। एसएसपी, फेरेंजियस, फेरेंजियस, फेरेंजियस तो है ही है, पहले में स्टाइल है, दूसरे में पैलेटो है, फिर साल्फिंजो है। चौथा यहाँ पर लेयर की बात करें तो यहाँ पर आता है बक्कोफेरेंजियल फेसिया। बेसिकली ये भी एक मसल्स की लेयर होती है, आउटर सरफेस होती है कॉन्स्ट्रिक्टर मसल की। इसके अंदर आती है एक वाल्डियर्स रिंग। तो अगर पूछ ले ऑप्शन में सिंपल, वाल्डियर्स रिंग किसका पार्ट है? पहला ईयर, दूसरा ब्रेन, तीसरा नोज़ और चौथा फेरिंग्स। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, जैसे पूछा गया है कि पाउच ऑफ डगलस किसके अंदर होता है, कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें। तो वैसे यहाँ पर वाल्डियर्स रिंग को थोड़ा ध्यान रखना है। इट इज़ सब एपिथेलियल कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू स्कैटर्ड इन फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर जो लिम्फोइड टिश्यू होता है स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है, एक जगह पर नहीं होता। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ होता है, ठीक है।
तो जब उसका कलेक्शन एपिथेलियम के नीचे हो जाता है उसी को बोल दिया सब एपिथेलियल कलेक्शन। यानी अगर एपिथेलियम लेयर ये है और उसके नीचे बिखरे हुए स्कैटर्ड लिम्फोइड टिश्यू कलेक्शन हो जा रहा है तो उसको बोल देते हैं वाल्डेयर्स रिंग। अब इस रिंग के अंदर होता क्या क्या है, तो इसके अंदर 5-6 आइटम होते हैं, अगर याद कर सको तो कोशिश कराता हूँ याद कराने की। सबसे पहले एडिनोइड्स होते हैं। एडिनोइड मतलब टॉन्सिल्स के लिए, जो नाक वाले टॉन्सिल्स हैं उसका नाम पड़ गया एडिनोइड्स। नेजोफेरेंशियल टॉन्सिल्स को ही एडिनोइड्स बोलते हैं। तो आप कोई भी नाम याद कर सकते हैं, चाहे एडिनोइड्स याद करें चाहे नेजोफेरेंशियल टॉन्सिल याद करें, दोनों एक ही बात है। इसके बाद ट्यूबल टॉन्सिल्स, इसके बाद लेटरल फेरेंजियल बैंड, देन पैलेटाइन टॉन्सिल्स, देन नोड्यूल, देन लिंगुअल टॉन्सिल्स। देखिए सबसे पहले एल लिंगुअल टॉन्सिल्स, इसके बाद पी पैलेटाइन टॉन्सिल्स, फिर दोबारा से आता है ट्यूबल, दोबारा नहीं आ रहा है, पहली बार आ रहा है ट्यूबल टॉन्सिल्स। तो आप ध्यान रख सकते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स, और उसके बाद है नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स। तो आप इसको कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, इसको भी सेट करते हैं। 4 तो ये हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब यहाँ पर बच रहे हैं 2, लेटरल फेरेंजियल बॉन्ड और नोड्यूल। तो आप ध्यान रखेंगे कि बैंड और नोड्यूल, बैंड और नोड्यूल दोनों ही कोई मतलब थिकनेस वाली चीज़ नहीं, बैंड भी थोड़ा मोटा सा होता है और नोड्यूल्स भी गोल गोल मोटे मोटे से होते हैं। तो इन दोनों को आप अलग से याद कर लीजिए, लेटरल फेरेंजियल बैंड और नोड्यूल्स, ठीक है। अब बाकी के इन चारों को याद करने के लिए आप देख सकते हैं PTNL करके याद कर लीजिए, ठीक है। PTNL या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए भाई वाल्डेयर्स रिंग कहाँ पर है, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स कहाँ पर है, लैरिंग्स और ट्रैकिया के पीछे, और नेजो फेरिंग्स या नेजल कैविटी के पीछे। तो नेजल कैविटी, लैरिंग्स और ट्रैकिया, इसके पीछे आपका सिचुएटेड है फेरिंग्स। सिंपल है, कुछ याद तो नहीं करना पड़ा, कंसेप्ट ऊपर ये अपन ने समझ लिया था। अब इन सबका पहला पहला अक्षर उठाओ, P, N, L और T। P से ले लो पैलेटाइन टॉन्सिल, भाई ऑब्वियस सी बात है, हर एरिया के अलग अलग टॉन्सिल्स होते हैं। सिंपल कोशिश करता हूँ कंसेप्ट से याद करते हैं, फालतू की उल्टी सीधी ट्रिक कुछ नहीं रखा, PTNL वगैरह आप याद नहीं कर पाओगे। तो सिंपल देखो, मैंने आपसे क्या कहा, बॉडी के अंदर मल्टीपल टॉन्सिल्स होते हैं। काफ़ी बार अगर ये टॉपिक अगर डिस्कस हुआ होगा क्लास में कभी एना वगैरह के अंदर, तो आपको बताया होगा कि मल्टीपल टॉन्सिल्स होते हैं, मल्टीपल लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दिस इज़ द सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल्स होते हैं, नेक के अंदर होते हैं, चेस्ट के अंदर होते हैं, थाइस के अंदर होते हैं, एक्सिला एरिया में होते हैं, सर्वाइकल टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, मीडियस्टिनम टॉन्सिल्स होते हैं, इनग्वाइनल टॉन्सिल्स होते हैं, एक्सिलरी टॉन्सिल्स होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, मल्टीपल टॉन्सिल्स आर देयर। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारा फेरिंग्स कहाँ पर होता है, जो कि हमने ऊपर से देखा भी था कि नेजल कैविटी, लैरिंग्स और ट्रैकिया के पीछे होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्री के आगे होता है। अभी के लिए सर्वाइकल वर्टिब्रल पॉइंट छोड़ो, पीछे रह गई, ऐसा मान लो पीछे रह गई। अभी मैं उन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ जो फेरिंग्स के आगे हैं। सबसे ऊपर नेजल कैविटी है, फिर लैरिंग्स है, फिर नीचे ट्रैकिया आ जाएगा। बताइए कितना मस्त कंसेप्ट है। इनका पहला पहला अक्षर पकड़ लिया। अब फेरिंग्स की बात हो रही है तो फेरिंग्स के लिए आ गया पीछे फेरिंग्स, पीछे पैलेटाइन टॉन्सिल। अब ये मत करना, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि फेरिंग्स के अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल होता है, ये ट्रिक है। फिर यहाँ तक कंसेप्ट था जो अब तक हुआ था, अब यहाँ से चलेगी ट्रिक। तो फेरिंग्स, पी से फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है, सेट करो यहाँ पर, पी से पैलेटाइन टॉन्सिल्स, एन से नेजल कैविटी स्टार्ट हो रही है ना, सेट करो यहाँ पर एन से नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स। कितना आसान है। फेरिंग्स की बात हो रही है, नेजल कैविटी आगे है, तो नेजल कैविटी को कनेक्ट करने के लिए फेरिंग से यहाँ पर ऐसे टॉन्सिल्स आएंगे जिसके अंदर नेजल का भी नाम हो, फेरिंग्स का भी नाम हो। तो बन गया, नेजल से हो गया नेजो, फेरिंग से हो गया फेरेंजियल टॉन्सिल। कितनी आसान है मॉडर्न। आपको लगता होगा ना लाइफ में कि मॉडर्न थोड़ी आसान है। अगर हम इमेजिन कर लेते हैं कि सबसे आगे हमारी नेजल कैविटी है, देन लैरिंग्स है, देन ट्रैकिया है, उसके पीछे फेरिंग्स छुपी हुई है, उसके पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी जा रही है, और गर्दन में तो वैसे भी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, फिर थोरेसिक वर्टिब्री स्टार्ट हो जाती है, फिर लंबर हो जाती है, फिर सैक्रल हो जाती हैं, फिर कॉकेक्स हो जाती हैं। सारी चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, सीटी में देखते हैं, किताबों में देखते हैं, नेट पर देखते हैं। जबकि आयुर्वेद को ना किताबों में देखते हैं ना नेट पर देखते हैं, यानी समझ ही नहीं आता कि कहाँ से क्या चीज़ उतर आई। देखते हैं लैरिंग्स की बात करते हैं। एल से लैरिंग्स है और एल से ही हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स,
टी से ट्रैकिया है और टी से हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल्स हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आपसे कोई पूछ ले वाइल्ड एयर रिंग के स्ट्रक्चर, तुरंत दिमाग चलेगा ये वाइल्ड एयर कहाँ पर है? फेरिंग्स में सर ने बताई थी। कैसे याद कराया था? सर ने कहा था दो लोगों को अलग कर दो, मोटे मोटे लोगों को। भाई बैंड पहन रहा है कौन? नोड्यूल। जो नोड्यूल्स होते हैं ना गोल गोल से बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, गोल गोल एकदम, तो इन दोनों को अपन ने अलग सेपरेट कर दिया, बचे चारों के चारों टॉन्सिल्स हैं। अब कैसे याद करें? सर ने बताया था भैया आगे हमारे पास नेजल कैविटी है, देन लैरिंग्स है, देन ट्रेकिया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा फेरिंग्स है। इन सबका पहला लेटर कैच करा और उससे अपन ने डिकोड करा पैलेटाइन टॉन्सिल, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल और ट्यूबल टॉन्सिल। बात कहानी यहाँ तक समझ में आती है? सबको इरेज करते हैं, नीचे चलते हैं डिविजन्स के अंदर। अब ये सारी चीज़ें अपनी किताबों में आप नोट कर सकते हैं अगर नोट्स आप नहीं बनाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि आप सारी चीज़ों को उतारें, ये भी किताब ही है, कुछ अलग नहीं है। ये नीचे आइए डिविजन्स। तो कह रहे हैं जो कैविटी होती है, पूरी कैविटी बात करें, पूरी फेरिंग्स की बात हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, फ्रॉम द अंडर सर्फेस ऑफ स्कल टू द स्टार्टिंग ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, वहाँ तक चलेगी। यानी खोपड़ी के नीचे से स्टार्ट हो रही है, क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जा रही है, जो कि लैरिंग्स का एक कार्टिलेज है, उसका एक पार्ट है। कितनी लंबाई होगी? 12.5 सेंटीमीटर लंबाई होगी। द कैविटी ऑफ फेरिंग्स में बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नेजल, ओरल, लैरेंजियल। कितना आसान है। सबसे ऊपर क्या पड़ेगा? आप ऊपर से उतरना नीचे शुरू कर रहे हो, खोपड़ी से नीचे आए। खोपड़ी मतलब पूरी हेड मत ले लीजिए, आप अपनी नाक के पीछे इमेजिन करिए जहाँ पर नेजल कैविटी, सबसे पहले नेजल कैविटी पड़ेगी, फिर उसके नीचे आपका मुंह आएगा जिसके अंदर ओरल कैविटी पड़ेगी, फिर आपका लैरिंग्स आएगा, लैरिंजियल कैविटी। आप आगे आगे जा रहे हो तो आपको नेजल कैविटी, ओरल कैविटी मिल रही है, पीछे चले गए तो नेजोफेरिंग्स मिल गया, ओरोफेरिंग्स मिल गया। ऐसा ही तो हो रहा था। इस डायग्राम में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग आगे चल रहे हैं तो आपको नेजोफेरिंग्स मिल रहा है, ओरोफेरिंग्स मिल रहा है, लैरिंग्स मिल रहा है, लेकिन पीछे चल रहे हैं तो फेरिंग्स मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? आप ऐसा मानिए कि फेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ आपकी खोपड़ी स्कल खत्म हो गया और यहाँ तक है फेरिंग्स, मतलब यहाँ कहीं क्रिकॉइड कार्टिलेज रहा होगा, वहाँ फेरिंग्स का एंडिंग पॉइंट आ गया। सिंपल है। इस तरीके से मान करके अपन ने चीज़ों को याद किया है। नीचे आइए, अब इसके जो 3 पार्ट बताए गए हैं, नेजल, ओरल और लैरिंजियल, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये। पहला है नेजल, इसके अंदर आता है नेजोफेरिंग्स। तो कह रहे हैं जो नेजोफेरिंग्स होता है लाइज बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे होता है, एबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। आपको पता है कि आपके माउथ की जो छत है, रूफ है, उसको बोलते हैं पैलेट। ये 2 प्रकार का है, एक तो सॉफ्ट है, एक हार्ड है। जो सॉफ्ट है अपनी टंग से आप फील करिए, ये पीछे की तरफ है, और जो सॉफ्ट है ये पीछे की तरफ है, और जो हार्ड है ये आगे की तरफ है। यहाँ तक सिंपल है। जो सॉफ्ट है ये आपका पीछे की तरफ है, और जो आपका हार्ड है ये आपका आगे की तरफ है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि लाइज बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे ही होता है नेजोफेरिंग्स कैविटी या नेजोफेरिंग्स, एबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। भाई अगर सॉफ्ट पैलेट के बिलो आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, फिर वो तो ओरल कैविटी हो गई, बक्कल कैविटी हो गई, उसके ऊपर जाओगे तभी तो नाक मिलेगी। भाई आप अपने मुंह के अंदर हो, जिसको आप बोल रहे हो सॉफ्ट पैलेट वहाँ पर है, मुंह की छत में है। अब वो सॉफ्ट पैलेट के अगर आप नीचे हो तो वो आपका माउथ है, ओरल कैविटी है, उसके ऊपर जाओगे तो आपका नेजोफेरिंग्स आएगा। आप इस डायग्राम में देखो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ये आपका माउथ है, मुंह है, और ये आपका पैलेट है। अगर इस पैलेट के ऊपर जाओगे तो नेजल कैविटी मिलेगी, इसके नीचे आओगे तो ओरल कैविटी मिलेगी। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो नेजोफेरिंग्स होता है ये सॉफ्ट पैलेट के ऊपर होता है। द नेजोफेरिंग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू सॉफ्ट पैलेट। कहाँ से कहाँ तक होता है? स्कल के बेस से लेकर के सॉफ्ट पैलेट तक होता है। भाई स्कल के बेस का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने एरिया में ये होता है। इट डिफर्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ये फेरिंग्स के दूसरे पार्ट से अलग होता है। इन डेट इट्स कैविटी ऑलवेज रिमेन पेटेंट। कैसे अलग होता है ये? तो इसकी कैविटी हमेशा पेटेंट रहती है। पेटेंट का मतलब ये हमेशा खाली रहती है। भाई ऑब्वियसली रहता है, आपको सांस लेनी है, रास्ता खाली छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा? आप मुझे बताइए, आप लोग मुंह में खाना भर लेते हैं, ठूस लेते हैं खाने को, होठ से बंद कर लेते हैं मुख को, कैविटी बंद हो गई,
कैविटी ऑक्यूपाई हो गई। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि नाक के अंदर अपने खाना भर दिया है, खाना ठूस दिया है, या नाक को क्लोज कर दिया है, सांस कहाँ से लोगे, नाक को बंद कर दोगे। यानी ये कैविटी हमेशा पेटेंट रहती है। पेटेंट का मतलब ये साफ रहता है, रास्ता क्लियर रहता है। जैसे कि नेता वगैरह के लिए, या फिर जो बड़े बड़े एकदम वीआईपी पर्सन्स रहते हैं उनके लिए एकदम साइड में टोल वगैरह पर या इमरजेंसी के लिए एक एक्स्ट्रा गेट रहता है जो कि हमेशा पेटेंट रहता है। वैसे कुछ यहाँ पर है कि रास्ता हमेशा पेटेंट रहेगा एयर के आने जाने के लिए। आइए वापस से इन फ्रंट, आगे की बात कर रहे हैं, किसके आगे की, नेजोफेरिंक्स के आगे की। इट कम्युनिकेट्स थ्रू कॉनी विद नेजल कैविटी। ऑब्वियस सी बात है, नेजल कैविटी आप ऐसे मान लीजिए आगे नोस्ट्रल से कनेक्टेड रहता है ये। ईच लेटरल वॉल प्रेजेंट्स फेरेंजियल ओपनिंग ऑफ यूस्टेशन ट्यूब। अगर इसकी लेटरल वॉल देखोगे, आपको पता है ना जो मिडल ईयर होता है कनेक्ट करता है नेजोफेरिंक्स से। याद करो वो दिन जब मैंने आपको मिडल ईयर पढ़ाया था। जब मिडल ईयर होता है वो यूस्टेशन ट्यूब आती है और वो मिडल ईयर को सीधे कनेक्ट करती है किससे, नेजोफेरिंक्स से। तो वही कह रहे हैं ये नेजोफेरिंक्स की दीवारें हैं, लेटरल दीवारें, वहाँ पर यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग होती है। सिचुएटेड 1.2 सेंटीमीटर बिहाइंड पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्मिनेट। नाक के अंदर 3 टर्मिनेट भी होते हैं, लेटरल वॉल पे पढ़ाया था, नोज भी पढ़ाई थी मैंने आपको, पूरी ईएनटी पढ़ाई है। तो उसके अंदर जो लेटरल वॉल है उसके अंदर 3 आपके टर्मिनेट हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। तो इन्फीरियर टर्मिनेट के अगर पीछे जाते हो 1.25 सेंटीमीटर तो वहीं पर आपको यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग मिल जाती है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक बार में अगर आप पढ़ लो तो सारी चीज़ें याद हो जाएं, कुछ कठिन नहीं है। फंक्शंस का मतलब क्या है, क्या काम रहेंगे नेजोफेरिंक्स के, तो वेंटिलेट करता है मिडल ईयर को, मतलब जोड़ने का काम करता है, मिडल ईयर की प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, किसके द्वारा, यूस्टेशन ट्यूब के द्वारा। एंड इक्वलाइजेस एयर प्रेशर, वही एयर प्रेशर को मेंटेन करता है, इक्वलाइज करता है, वहाँ ज़्यादा ना होने पाए, कम ना होने पाए, ऑन बोथ साइड्स ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड प्रेशर मेंटेन रहे। उसके अलावा जब रेस्पिरेशन करते हैं तो नेजोफेरिंक्स ही एयर को आने के लिए रास्ता देता है। उसके अलावा एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट अगेंस्ट पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल हेल्प टू कट इट फ्रॉम ओरोफेरिंक्स विच इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग स्वेलोइंग, वॉमिटिंग एंड स्पिचिंग। यानी ये कह रहा है कि भाई इसी का काम है, इसी का काम है सॉफ्ट पैलेट को उठाना, और उसके अलावा एक दीवार या एक बाउंड्री कर रहा है। आप ऐसे मानो कि ओरोफेरिंक्स अगर नेजोफेरिंक्स अलग ना हो तो कितनी दिक्कत हो जाए। भाई नेजोफेरिंक्स का काम अपना है कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को या एक तरीके से प्रेशर मेंटेन कर रहा है दोनों तरफ उसके, या फिर रेस्पिरेशन के लिए एयर को अंदर खींच रहा है। ठीक है, अगर आप मुझे ये बताइए अगर नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स अगर अलग नहीं होते, आप खाना खा रहे हैं, नेजोफेरिंक्स भी बिजी हो गया, ओरोफेरिंक्स भी बिजी हो गया, एयर कैसे आएगी, रेस्पिरेशन कैसे करोगे, प्रेशर कैसे मेंटेन रहेगा। उसके अलावा यूस्टेशन ट्यूब के अंदर गलती से थोड़ा सा खाना चला गया, खाना फंस गया, खाना सड़ जाएगा, एब्सेस बन जाएगी, कितनी दिक्कत हो सकती है। आप देखिए यूस्टेशन ट्यूब हमारे माउथ में क्यों नहीं ओपन हो गई, हमारी नाक के अंदर ही क्यों ओपन हुई, भाई नीचे भी तो ओपन हो सकती थी। आप खुद सोचिए, अगर इसलिए नहीं ओपन करी भगवान ने, भगवान को सब पता है, इंसान जो चीज़ बनाता है उसमें फॉल्ट कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला जो चीज़ बनाता है उसको कोई फॉल्ट नहीं करता। अगर वो आपकी यूस्टेशन ट्यूब जो मिडल ईयर से आ रही है उसको नेजोफेरिंक्स से न कनेक्ट करके ओरोफेरिंक्स से कनेक्ट कर देते तो उसके अंदर हो सकता है फूड पार्टिकल्स जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते हैं। जबकि अपेंडिक्स के अंदर चले जाते हैं फूड पार्टिकल्स तो यूस्टेशन ट्यूब के अंदर भी जा सकते थे। तो वही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को अलग करने का काम, क्यों, क्योंकि आपके ओरोफेरिंक्स से क्या क्या फंक्शन है, भाई खाना निगलने में हेल्प कर रहा है। आप वॉमिटिंग करते हैं ना, मुंह से तो उल्टी आती है, नाक से थोड़ी उल्टी आती है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले ने अलग कर दिया, तो सॉफ्ट पैलेट ही ऊंचा हो गया, सॉफ्ट थोड़ा ऊंचा हो गया तो उसने पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, भाई पीछे की तरफ भी तो होता है आपका सॉफ्ट पैलेट, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आया पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को 2 पार्ट में बांट दिया, एक ओरोफेरिंक्स एक नेजोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स भोजन यानी खाना निगलने के, स्वेलिंग के काम आ रहा है, वॉमिटिंग के काम आ रहा है, और स्पीच के काम आ रहा है। आप जो बोल पा रहे हैं ना उसमें भी आपके ओरोफेरिंक्स का फंक्शन है। एक्ट एज ड्रेनेज चैनल फॉर म्यूकस, नाक से म्यूकस निकलता नहीं निकलता, तो ये नेजोफेरिंक्स का फंक्शन है म्यूकस को निकलने के लिए रास्ता देना, चैनल प्रोवाइड करना। एक्ट एज रेजोनेटिंग चैम्बर ड्यूरिंग वॉइस प्रोडक्शन, यानी जब आप साउंड प्रोडक्शन होता है तो ये भी हेल्प करता है फोनेशन में, ऐसे आप मान लीजिए। इसके बाद आपका आता है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो आप मान सकते हैं जब आपका हार्ड पैलेट होता है आगे की तरफ, इट एक्सटेंड फ्रॉम प्लेन ऑफ हार्ड पैलेट
एबव टू प्लेन ऑफ हायर वन, ऑब्वियसली बात है हायर वन नीचे होगी, तो हायर वन के ऊपर होता है हार्ड पैलेट, वहाँ से ये इसका एरिया स्टार्ट हो जाता है। इट लाइज अपोजिट द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अपोजिट ये होता है। इट्स लेटरल वॉल प्रेजेंट पैलेटाइन टॉन्सिल, एंटीरियर पिल्लर और पोस्टीरियर पिल्लर। तो उसकी जो लेटरल होती है किसकी, ओरोफेरिंक्स की, इसके अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल्स रहते हैं, एंटीरियर पिल्लर और पोस्टीरियर पिल्लर वहाँ पर रहता है। फंक्शंस की बात करें तो एयर और फूड के लिए पैसेज प्रोवाइड करती है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। उसके अलावा बेस ऑफ टंग में टेस्ट बड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट पैलेट एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के अंदर भी टेस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और भी काफ़ी सारे इसके फंक्शंस होते हैं। फिर आता है लेरेंजोफेरिंक्स, ठीक है। तो कह रहे हैं जो फेरिंक्स का लोएस्ट पार्ट होता है वही होता है लेरेंजोफेरिंक्स, एंड लाइज बिहाइंड एंड पार्शली ऑन साइड्स ऑफ लेरिंग्स, मतलब लेरिंग्स की साइड पे होता है, दोनों साइड पे होता है, आधा एक साइड पे आधा दूसरी साइड पे। इट एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस सुपीरियरली टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। कहाँ से कहाँ तक होता है, एपिग्लोटिस के अपर बॉर्डर से कहाँ तक, क्रिकॉइड कार्टिलेज तक होता है। इसका जो अपर बॉर्डर है ये एपिग्लोटिस है और लोअर बॉर्डर क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है। क्योंकि क्रिकॉइड कार्टिलेज के बाद तो फेरिंग्स खत्म हो जाता है। आपको बताया था कि भाई फेरिंग्स की जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द स्कल अंडर सरफेस टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज का एंडिंग पॉइंट है। और उसके अंदर लेरिंजोफेरिंक्स की बात करेंगे, एंड पॉइंट तो यही रहेगा, लेकिन शुरुआत एपिग्लोटिस से होगी। अब ऐसे मानिए ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। पहला पार्ट कौन सा मैंने आपको बताया, नेजोफेरिंक्स, फिर कौन सा बताया, ओरोफेरिंक्स, फिर क्या हो गया, लेरिंजोफेरिंक्स। भाई मैंने कहा ये तीनों मिला के क्या है, फेरिंक्स। फेरिंग का नीचे एंडियल पोर्शन क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। स्टार्टिंग पोर्शन क्या है, स्कल अंडर सरफेस। अब मैंने कहा ये फेरिंग्स की बात हो रही है, लेकिन लेरिंजोफेरिंक्स का देखो एंडिंग पॉइंट तो सेम रहेगा। भाई सिंपल सी बात है, पार्टी स्टार्ट हुई 9 बजे, पार्टी ख़त्म हुई 12 बजे। जो 1 नंबर वाला गेस्ट था ये 9 बजे पार्टी में आ गया, और मान लो ये वाला टाइम 10 है, ये वाला टाइम 11 बजे है, 11। अब नेजोफेरिंक्स आया 9 बजे और 10 बजे चला गया। बोला भाई मैं 9 बजे आ गया तो 10 बजे चला गया, 10 बजे आ गया ओरोफेरिंक्स, बोला मैं 10 बजे आया हूँ 11 बजे चला जाऊँगा, 11 बजे आएगा लेरिंजोफेरिंक्स। अब वो कह रहा है मैं 12 बजे नहीं जाऊँगा, मैं लेट आया हूँ। अब ये भी तो देखो कि लेट आए से मतलब क्या है, पार्टी तो 12 बजे ख़त्म होनी है, डीजे तो बंद होना पड़ेगा। मतलब मेरी बात को समझने का आप एग्जांपल लीजिए कि ऊपर स्कल से फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है, क्रिकॉइड में ख़त्म हो रहा है। तो अगर लेरिंजोफेरिंक्स के एक्सटेंशन की बात करोगे तो यहाँ पर कहीं एपिग्लोटिस है, तो ये एपिग्लोटिस से स्टार्ट होता है और क्रिकॉइड कार्टिलेज में ख़त्म हो जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इट एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस सुपीरियरली टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, यानी ये अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जाता है। वेयर इट बिकम्स कंटिन्यूस विद ईसोफेगस, वहाँ ये ईसोफेगस कंटिन्यूस रहता है। इट लाइज अपोजिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्री। कहाँ पर होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्री के ये अपोजिट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं कि आपको लगे कि ये टिपिकल है या फिर कठिन है। आगे आइए, फंक्शंस, क्या फंक्शंस हैं, तो कह रहे हैं कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। तो ध्यान रखना है कि एयर और फूड के लिए ये कॉमन पाथवे है। हेल्प इन डिग्लूटेशन, भोजन को निगलने में हेल्प करता है। प्रोवाइड्स द वोकल ट्रैक फॉर रेजोनेंस ऑफ सर्टेन स्पीच साउंड, साउंड्स को एक वोकल ट्रैक देता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करें, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से इसकी ब्लड सप्लाई है। नर्व सप्लाई की बात करें तो वही फेरेंजियल प्लेक्सस फाउंड बाई 9th, 10th, 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है। कुछ कारण है जिससे ओरल डिसीज होती हैं, सब पता है आपको, ज़्यादा तंबाकू वगैरह खाने से, गुटखा खाने से, माउथ के ड्राई होने से, ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने से, ज़्यादा शुगर इंटेक करने से, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से, ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया इस कारण से भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस से, ट्रॉमा से, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया, या कई बार सिस्टमिक कंडीशन हो गई, डायबिटीज़ हो गई, क्रॉन्स डिसीज हो गई, इससे आपके फेरिंग्स क्या हो सकता है, डिसीज हो सकता है, ओरल कैविटी आपकी बीमार हो सकती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टेक केयर, सी यू टुमारो।